दोस्तों, हम एग्जाम्पल 6 पढ़ा चुके हैं। 7 नंबर का एग्जाम्पल पढ़ाएंगे। RS अग्रवाल की प्रश्नावली 22 चक्रवर्ती ब्याज। तो देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो। एग्जाम्पल 7, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ₹2080 है। इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों देखो, इसने चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है और समय इतना ही दे रखा है। क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज। तो इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन आए तो ऐसे तो इसका मेथड से करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। आप तो ये ध्यान रखना कि इसी प्रकार का चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है? चक्रवर्ती ब्याज इंटू 200 बटा 200 प्लस धन। तो आप कौन सा फॉर्मूला सेट करोगे? चक्रवर्ती ब्याज इंटू 200 बटा 200 प्लस दर। तो देखो चक्रवर्ती ब्याज कितना है? चक्रवर्ती ब्याज है 2080। अब देखो इंटू किससे कर दो? इससे बटा में 200, दर कितनी है? 8। तो 200 रहा, ये हो गया 208। इसको काटोगे तो दोस्तों ये कितने बार कट जाएगा? 10। और 10 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएगा? 2000। तो आंसर कितना आ गया? 2000। तो इसमें साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज कितना है? 2000। देखो दोस्तों एग्जांपल 8, एग्जांपल 8 देखो, कितने समय में 10% वार्षिक, कितने समय में, तो देखो कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से ₹2000 का मिश्र धन 2420 हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, अगर चक्रवर्ती ब्याज में समय ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज में समय ज्ञात करना है तो सबसे पहले ये जो राशि दे रखी है इसको दोस्तों ऐसे कैसे रख दो, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो। एक तो 2000 है और एक 2420 है। इस राशि को दोस्तों बराबर रख लेना, कोई सा भी क्वेश्चन हो। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में समय ज्ञात करना है तो इस राशि को ऐसे कैसे रख लेना। ऐसे कैसे रखने के बाद ये करना है, इस राशि को आप काटते जाना। देखो 0 से 0। अब देखो ये किससे कट रहा है? 2 से। ये कट गया 100 बार और ये कट गया 121 बार। अब दोस्तों इतना करने के बाद में दर को काम ले लेना। दर कितनी है? 10%। 10% की फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो कितनी होगी? 1/10। तो ये दोस्तों इसका कहने का मतलब ये कि ये 10 से बढ़ के कितना हो गया? 11। 10 से बढ़ के 11 हो गया। तो दोस्तों इसका मैं क्या कर सकता हूं? वर्ग दिखाई दे रहा क्या? वो 10 का और ये 11 का, तो वर्ग है तो आंसर 2। तो समय कितना निकल के आ गया? 2 वर्ष। तो दोस्तों यही ध्यान रखना, अगर कोई सा भी क्वेश्चन है समय दे रखा है तो बराबर रख के मान काट देना और फिर दर को काम ले लेना। वर्ग बन रहा है तो 2 आंसर देना, घन बन रहा है तो 3 आंसर देना। तो प्यारे दोस्तों जरूर भी समझ में आया होगा। अब आपका एग्जांपल 9। टाइम तो नहीं लग रहा है? तो रोके जी, नहीं लग रहा है, चलने दो सर। एग्जांपल 9, टाइम टेंशन मत करो यार। कितने समय में ₹8800 का, देखो दोस्तों कितने समय में ₹800 का, कितने समय में ₹800 का 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 6 माही दे चक्रवर्ती
मिश्र धन रुपए 926.10 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, कितने समय में रुपए 800 का 10% वार्षिक दर से 6 माहीदेही चक्रवर्ती मिश्र धन रुपए 926.10 हो जाएगा। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना शर्त क्या है, 6 माही। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि समय पूछे तो मान को ऐसे कैसे रख लो। ये तो कितना है 800 और ये कितना है 926.10। दोस्तों इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ डबल जीरो हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अब दोस्तों इतना करने के बाद देखो कटता है तो काट दो, ये काट दो, अब नहीं कटेगा। अब दोस्तों ये देखो दर शर्त अर्धवार्षिक है तो मैंने बताया था दर का आधा और समय का दुगुना हो जाता है। तो समय तो ज्ञात करना है तो दर का आधा कर दो, दर का आधा करोगे तो 5 हो जाएगी। 5 की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/20। 1/20। अब दोस्तों ये राशि 20 से बढ़ के कितनी हो गई 21। अब दोस्तों ये देखो ये संख्या तो 20 का आपको स्पष्ट दिख रही, 20 का क्या है घन और ये 21 का घन। तो आपका आंसर निकल के आ गया 3 6 माही। 3 6 माही, 6 माही की बात कर रहा तो 3 6 माही, वर्ग हो तो 2 और घन हो तो 3। तो दोस्तों निकल के आ गया 3 6 माही। तो ये 3 6 माही निकल के आ गया। तो 3 6 माही में 6 + 6 + 6 तो 18 महीने तो होगा ना। तो 18 महीने को आप लिख सकते हो 1 सही 1/2 वर्ष। क्वेश्चन में आंसर यहां तक मिले तो ये सही है और आगे मिले तो इसको वर्ष में बढ़ाना। आगे देखो दोस्तों, नेम दोस्तों 100% काम करेगा। कोई सा भी क्वेश्चन हो आप तो नेम को ऐसे कैसे फॉलो करना है। एग्जांपल 10 देखो, एग्जांपल 10, किसी धन पर एक निश्चित दर से, किसी धन पर एक निश्चित दर से, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160, साधारण ब्याज रुपए 160, चक्रवर्ती ब्याज रुपए, चक्रवर्ती ब्याज रुपए 170 है। 170 है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज रुपए 160 है, चक्रवर्ती ब्याज रुपए 170 है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। अब देखो दोस्तों इसमें क्या पूछ गया, दर पूछिए। आप ये सोचो वार्षिक दर पूछिए तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो देखो साधारण ब्याज 170, साधारण ब्याज 160 है, साधारण ब्याज रुपए 160 है, चक्रवर्ती ब्याज कितना है 170। इतना करने के बाद में इन दोनों का अंतर करना। दोस्तों अंतर कितना आ रहा है दोनों का 10। अब देखो दोस्तों हमें 2 वर्ष का नहीं पूछ रहा है, 1 वर्ष का पूछ रहा है। तो राशि तो इस दर तो इसमें निकालोगे ना तो उसको भी 1 वर्ष बना सकते हो ना। 1 वर्ष कैसे बनाओगे, इसका आधा कर दो तो 80 होगा नहीं होगा। तो आधा करेंगे तो 10/80। दर परसेंट पूछ रहा है तो गुणा किसे कर दो 100 से। अब देखो दोस्तों ये काटोगे तो इसको 8 से काटोगे तो ये निकल गया 12.5। या ऐसे भी लिख सकते हो 12 सही 1/2।
तो दोस्तों इसका कितना आ गया 12.5%। दोस्तों ध्यान रखना, 1 वर्ष के की बात कर रहा तो इसका आधा कर लो, 2 वर्ष का तो पूछ रहा नहीं है, और पहले से पहले इनका दोनों का अंतर, कोई सा भी क्वेश्चन करना इसी प्रकार करना। और देखो दोस्तों एग्जाम्पल अंतिम 11 नंबर, उस क्वेश्चन में आंसर आए थे 12.5%। तो दोस्तों उसमें परसेंट आप लगा लेना, उसमें परसेंट नहीं लगाया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, परसेंट लगाना भूल गए थे, दिमाग से उतर गया था, तो परसेंट आप लगा लेना। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, अग्रवाल का एग्जाम्पल अंतिम 11 नंबर, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद देय रुपए 14,580 का वर्तमान मूल्य कितना होगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। अब दोस्तों इसमें ये देखो 2 वर्ष है ना, लेकिन हमारे पास दर कितनी है 8%, शर्त है वार्षिक। तो प्यारे दोस्तों इसमें देखो कि 8% की फ्रैक्शन बनाओगे आप, तो 8% ये 8% है, तो ये परसेंट हटाओगे दोस्तों तो 8/100 होगा कि नहीं होगा। देखो अब इसको काटोगे तो 4 दूनी 8, ये 25 में। अब दोस्तों ये ध्यान रखना, इस प्रकार का क्वेश्चन आए, मिश्र धन देके क्या पूछेगा मूलधन, मिश्र धन देके दोस्तों मूलधन पूछेगा, तो ध्यान रखना समय 2 वर्ष है तो इसका वर्ग करना, और 3 वर्ष है तो इसका घन करना। तो दोस्तों 2 वर्ष है समय, तो मैं इसका क्या कर सकता हूं वर्ग, तो 25 का वर्ग दोस्तों कितना हो गया 625। इतना करने के बाद में प्यारे दोस्तों ये ध्यान रखना कितनी लाइन खींचूं 2 लाइन, तो 1 और 2 लाइन खींच दी दोस्तों। अब देखो मैंने सूत्र में बताया था कि देखो मैंने सूत्र में बताया था AAB, तो इस 25 का भाग लगाऊंगा तो 25 बार जाएगा, इस 25 को 2 से गुणा करूंगा तो 50, यहाँ पे भी बचा दोस्तों। अब B का मान किस पे निकलेगा इस 50 पे, तो देखो दोस्तों 50 को 25 से भाग लगाओगे तो 25 दूना 50, और इस 2 से गुणा करूंगा तो 4। ये दोस्तों टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 104। लेकिन दोस्तों ये ब्याज है ये क्या मिश्र धन, तो मिश्र धन है तो दोस्तों मैं इसमें कितना जोड़ दूं 625 प्लस 104। अब दोस्तों ये बनेगा कि नहीं बनेगा मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज क्या कहलाता मिश्र धन। तो प्यारे दोस्तों ये देखो ये निकल के आ गया 729, लेकिन ये ऐसे बोल रहा है कि 729 मिश्र धन नहीं है, मिश्र धन कितना है 14,580। तो प्यारे दोस्तों ये कह रहा है मिश्र धन 729 न होके कितना है 14,580, 14,580 है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, जिसका मान इसका जितना गुना होगा ये मान उतना ही गुना होगा। तो दोस्तों ये लगाओ ये इसके कितने गुणा पे बैठा है, ये इसके दोस्तों 20 गुणा पे बैठा है। तो दोस्तों एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, तो दूसरा मल्टीपल आप निकाल सकते हो, ये भी इसके कितने गुणा पे बैठेगा 20 गुणा पे। तो दोस्तों देखो इस 625 को 2 से गुणा करोगे तो 1250, और इस 0 को यहां से लाओगे तो 12,500। तो दोस्तों मेथड से मत क्या करो, क्वेश्चन को जितना शॉर्ट निकले उतना शॉर्ट निकाला करो। मैंने काफी तरीके लगा के देख लिए, जितना हल देखो आपके 33 सेकंड में नहीं लगेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 10-15 सेकंड में हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल पूरे हो गए, कल से प्रश्नमाला A का फर्स्ट क्वेश्चन से कराएंगे, पूरे क्वेश्चन कराएंगे।